तो लास्ट सेशन में भगवान शिव प्रचेताओं को एक स्तोत्र बता रहे थे, जिसमें भगवान की स्तुति दी हुई थी कि आप लोग एक चित्त होकर के इस स्तुति को, इस स्तोत्र का जप करेंगे, उसके आधार पर तप करेंगे तो आप जो चाहते हैं वो आपको उपलब्ध हो जाएगा, आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो वो स्तोत्र अ, कुछ बचा हुआ पोर्शन उसका था, 60 श्लोक तक हुआ था पिछली बार कंप्लीट। अब उसके आगे स्तोत्र कंटिन्यूड है, जो शिव जी प्रचेताओं को बता रहे हैं। तो उसमें आगे शिव भगवान बताते हैं स्तोत्र के रूप में कि भगवान, आपकी माया अनेक प्रकार के रूप धारण करती है। इसी के द्वारा आप इस प्रकार जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं, जैसे यह कोई सद्वस्तु हो। ये कह रहे हैं कि जो माया के द्वारा जगत की रचना, पालन और संहार होता है, ये एक्चुअली वस्तुतः है नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई सद्वस्तु हो, जैसे ये रियली एग्जिस्ट करती हो। इस माया के द्वारा रचना, पालन और संहार करते हुए आप में कोई विकार नहीं आता, यानी कि यू रिमेन एब्सोल्युटली अनअफेक्टेड बाय योर क्रिएशन, बाय क्रिएशन ऑफ योर माया। माया के कारण दूसरे लोगों में भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। आप परमात्मा पर वह अपना प्रभाव डालने में असमर्थ होती है। तो माया के कारण से जो हमारे जैसे जो लोग हैं, उनको कोई चीज अच्छी, कोई बुरी, ये गुड और बैड का डिस्टिंक्शन, राग द्वेष, ये सब अलग अलग जीव जंतु, सब अलग अलग हम लोगों को प्रतीत होते हैं। और उसके कारण से हम लोगों के अंदर अलग अलग टाइप के विचार और भावनाएं पैदा होती हैं, जिसके कारण से सुख दुख की अनुभूति होती है। तो ये जो भेद बुद्धि है और सुख दुख की उत्पत्ति होती है, ये माया के कारण हम लोगों को होती है, लेकिन परमात्मा के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो तो परम स्वतंत्र है। तो आपका स्वरूप पंचभूत, इंद्रिय और अंतःकरण के प्रेरक रूप से उपलक्षित होता है। मतलब हाउ डू वी नो कि आप क्या हैं? डायरेक्टली तो आपको जान नहीं सकते। तो कहते हैं कि आपका स्वरूप पंचभूत, इंद्रिय और अंतःकरण के प्रेरक रूप से उपलक्षित होता है। यानी कि अंतःकरण में जैसे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार हैं, उनके अपने अपने गुण हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, जो अपने अपने फंक्शन डिस्चार्ज करती हैं। तो ये एक्टिव होती कैसे हैं? इंद्रियां कैसे एक्टिव होती हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार कैसे एक्टिव होते हैं? वो उनके अंदर ये भाव या क्रिया आती कहाँ से है? तो ऑब्वियसली वो हम ये समझते हैं कि ये आपके कारण से ही होती है, आपकी प्रेजेंस से ही होती है। तो इन चीजों की, इन चीजों के प्रेरक, इन चीजों को एक्टिवेट करने वाले, इंद्रियों को और अंतःकरण को, वो आप हैं। जो कर्मयोगी पुरुष सिद्धि प्राप्त करने के लिए तरह तरह के कर्मों द्वारा आपके इस सगुण साकार स्वरूप का श्रद्धा पूर्वक भली भांति पूजन करते हैं, वे ही वेद और शास्त्रों के सच्चे मर्मज्ञ हैं। यहाँ कह रहे हैं, अभी
लास्ट सेशन में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि भगवान के रूप का वर्णन हुआ था उसमें। उनकी नेत्र कैसे हैं, उनका चेहरा कैसा है, कान कैसे हैं, उनका पेट कैसा है, जांघें कैसी हैं, पैर कैसे हैं, नखमंडल कैसा है, वो सब चीजें, वो उनके रूप का भली भांति वर्णन हुआ था पिछली बार। तो कहते हैं उस सगुण साकार का जो स्वरूप है, उस सगुण ब्रह्म की जो श्रद्धा पूर्वक भली भांति पूजन करते हैं, वे ही वेद और शास्त्रों के सच्चे मर्मज्ञ हैं। यानी कि अगर वेद और शास्त्र को पढ़ने से आपके अंदर भगवान की श्रद्धा पूर्वक पूजन करने की टेंडेंसी डेवलप नहीं हुई, तो इसका मतलब वेद और शास्त्र आप ठीक से समझे नहीं। जो वेदों को और शास्त्रों को ठीक से समझता है, वो भगवान के सगुण साकार रूप, फिजिकल फॉर्म, उसको श्रद्धा पूर्वक भली भांति पूजन करता है। प्रभु, आप ही अद्वितीय आदि पुरुष हैं। सृष्टि के पूर्व आपकी माया शक्ति सोई रहती है, फिर उसी के द्वारा सत्व रज और तम रूप गुणों का भेद होता है, और इसके बाद उन्हीं गुणों से महत्त्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, देवता, ऋषि और समस्त प्राणियों से युक्त इस जगत की उत्पत्ति होती है। तो ये तो कई बार बात डिस्कशन हो चुका है कि माया शक्ति से महत्त्व उत्पन्न होता है, जो सात्विक, रासिक और तामसिक गुणों से युक्त होता है। उससे अहंकार महत्त्व से उत्पन्न होता है, और उसी से फिर ये पंच महाभूत और देवता, ऋषि आदि, ये पूरा जो जगत है, ये उसी से उत्पन्न होता है। तो ये जो माया शक्ति है, जिससे ये सृष्टि एग्जिस्टेंस में आती हुई प्रतीत होती है, वो माया शक्ति सोई रहती है सृष्टि के पूर्व में। यानी कि एक कल्प तक जब भगवान सोए रहते हैं, ब्रह्मा जी सोए रहते हैं, उस समय माया शक्ति अभ्यांश में रहती है, सोई भी रहती है। फिर आप अपनी ही माया शक्ति से रचे हुए इन जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज 4 प्रकार के शरीरों में अंश रूप से प्रवेश कर जाते हैं, और जिस प्रकार मधुमक्खियां अपने ही उत्पन्न किए हुए मधु का आस्वादन करती हैं, उसी प्रकार वह आपका अंश उन शरीरों में रहकर इंद्रियों के द्वारा इन तुच्छ विषयों को भोगता है। आपके उस अंश को ही पुरुष या जीव कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि आपकी माया शक्ति अलग अलग जीवों को उत्पन्न करती है, शरीर पैदा करती है। जरायुज जो डायरेक्टली, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, गाय भैंस हैं, वो जो पैदा होते हैं नाल के द्वारा, उनको जरायुज बोलते हैं। जिनकी नाल होती है, नाल से जुड़े रहते हैं जो अपनी माँ से। अंडज जो अंडे से, अंडे को फोड़ करके पैदा होते हैं। स्वेदज जो सफेद पसीने से पैदा हो जाते हैं, खटमल, जूं एटसेट्रा। और उद्भिज जो जमीन को फोड़ के निकल के आते हैं, जैसे प्लांट्स, ट्रीज एटसेट्रा। तो ये जो 4 प्रकार के शरीर हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, इन चारों प्रकार के शरीरों में आप अंश रूप से प्रवेश कर जाते हैं। यानी कि वो जो सटल बॉडी है, जिसके अंदर आपका अंश है, आप चेतना रूप से जिसमें प्रवेश किए हुए हैं, वो जब इन शरीरों में प्रवेश करता है, तो ये शरीर एक्टिव हो जाते हैं। ये इंडिपेंडेंट एंटिटी, जीवित प्राणी के रूप में मालूम पड़ते हैं। और फिर कहते हैं कि जैसे मधुमक्खी
अपने ही उत्पन्न किए हुए मधु का आस्वादन करती है, वही इकट्ठा करके लाई है, छत्ते में इकट्ठा किया है, फिर उसी को खाती भी है, उसको टेस्ट भी करती है। ऐसे ही आपने ही ये सारे शरीर बनाए हैं, आपने ही ये सारी इंद्रियां बनाई हैं, आप ही उसमें अंश रूप से पुरुष या जीव अंश रूप से विद्यमान है। उसके अंदर जो पुरुष या जीव है वो आप ही हैं, और आप इन शरीरों में रह करके इन इंद्रियों के द्वारा तुच्छ विषयों को भोगते हैं। तो जो भी सेंसेस से जो भी इंजॉयमेंट, देखने के द्वारा, कान के द्वारा सुनने के द्वारा, नाक के द्वारा सूंघने के द्वारा, जितने प्रकार का इंजॉयमेंट जीवों को होता है, वो आप ही जीव रूप से उन विषयों को भोग रहे हैं, आप ही। तो जो जिसको हम अपने शरीर में भोगने वाला समझते हैं, वो आपका ही अंश है, वो उसी को पुरुष या जीव कहते हैं, ऐसा यहाँ बता रहे हैं। प्रभु, आपका तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं, अनुमान से होता है। मतलब डायरेक्टली भगवान का स्वरूप अनुभव में नहीं आता, प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमान से पता लगता है कि ये मन सोच रहा है, तो मन के पीछे कुछ होना चाहिए, जो मन के अंदर जिसके कारण से अलग अलग टाइप की इच्छाएं पैदा होती हैं। बुद्धि निर्णय करती तो कैसे करती है? उसके पीछे कुछ होना चाहिए जो उसको एक्टिवेट करता है। इंद्रियां कैसे परसीव करती है सेंस ऑब्जेक्ट्स को? उनके पीछे कोई चैतन्य तत्व होना चाहिए, अदरवाइज कैसे करेंगी? तो ये अनुमान है कि कुछ ना कुछ होना चाहिए पीछे। तो वो अनुमान है, प्रत्यक्ष रूप से आपको हम लोग नहीं जान पाते हैं। प्रलय काल उपस्थित होने पर काल स्वरूप आप ही अपने प्रचंड एवं असह्य वेग से पृथ्वी आदि भूतों को अन्य भूतों से विचलित कराकर समस्त लोगों का संहार कर देते हैं। तो कह रहे हैं कि काल रूप से आप ही प्रचंड एवं असह्य वेग से पृथ्वी आदि भूतों को अन्य भूतों से विचलित कराकर समस्त लोगों का संहार कर देते हैं। मतलब जैसे कहते हैं कि जब प्रलय का समय आता है तो सूखा पड़ जाता है, बारिश वारिश बंद हो जाती है, सब जीव मर जाते हैं। फिर शेष नाग के मुंह से अग्नि निकलती है, उसमें सारे लोग जल करके भस्म हो जाते हैं। उसके बाद फिर हजारों वर्षों तक बारिश होती है, फिर प्रलय में पूरी पूरी पृथ्वी इसमें डूब जाती है। तो इस तरीके से अग्नि के द्वारा, वायु के द्वारा, जल के द्वारा इस सब चीजों का संहार पहले उत्पन्न किया था, उसी से संहार भी कर देते हैं भूतों के द्वारा ही। जैसे वायु अपने असहनीय और प्रचंड झोंकों से मेघों के द्वारा ही मेघों को तितर बितर करके नष्ट कर डालती है। हवा जब तेज चलती है तो थोड़ी देर में बादल सब गायब हो जाते हैं। तो मेघ के द्वारा ही मेघों को तितर बितर कर देती है वायु। ऐसे ही पंच महाभूतों के द्वारा ही पंचभूतों को नष्ट करके प्रलय हो जाती है। तो भगवान, यह मोहग्रस्त जीव प्रमादवश हर समय इस चिंता में रहता है कि अमुक कार्य करना है। हम सब लोगों के अंदर सेंस ऑफ ड्यूटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हमको लगता है कि अब थोड़ी देर बाद हमको ये करना है, उसके बाद हमको ये करना है। तो हमेशा कुछ करना है, ऐसी चिंता, ऐसा विचार प्रमादवश, मतलब इग्नोरेंस, आउट ऑफ इग्नोरेंस,
ऐसा हम लोगों को लगता रहता है। मतलब सब कुछ हो तो रहा है आपकी माया से, उसी का ये मैनिफेस्टेशन है सब कुछ। लेकिन जीव को लगता है एज इफ जीव को करना है ये सब चीजें, ये मोहवश, प्रमादवश ऐसा लगता है। और इस जीव का लोभ बढ़ गया है और इसे विषयों की ही लालसा बनी रहती है। सम ऑब्जेक्ट विच कैन बी एंजॉयड थ्रू सेंसेस, उसकी डिजायर बनी ही रहती है, इसकी ग्रीड भी बढ़ती चली जा रही है एंजॉयमेंट के लिए। किंतु आप सदा ही सजग रहते हैं। भूख से जीभ लपलपाता हुआ सर्प जैसे चूहे को चट कर जाता है, उसी प्रकार आप अपने काल स्वरूप से उसे सहसा लील जाते हैं। आदमी बैठा है, सोच रहा है मुझको ये करना है, ये करना है, उसके अंदर बहुत सारी कामनाएं हैं। अभी ये एंजॉय करना है, ये एंजॉय करना है, खाना है, पीना है, घूमने जाना है, देखना है, ये सारी की सारी उसके अंदर विचार और डिजायर्स एंड अर्ज फॉर एक्शन, ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो वो बिजी है, इंगेज्ड है इन ऑल दीज थिंग्स, और अचानक गायब हो जाता है। आप उसको सहसा लील जाते हैं, जैसे चूहे को सांप चट कर जाता है, अपने अंदर ले लेता है। ऐसे ही आप उस जीव को, जिसको लग रहा था कि बहुत कुछ करना बाकी है, जिसको लग रहा था कि बहुत चीजें एंजॉय करना बाकी है सेंसेस के द्वारा, वो सोच ही रहा था, अचानक गया। अचानक आपने काल स्वरूप से उसको खत्म कर दिया। आपकी अवहेलना करने के कारण अपनी आयु को व्यर्थ मानने वाला ऐसा कौन विद्वान होगा जो आपके चरण कमलों को विसारेगा। कह रहे हैं कि आप पर ध्यान न देना, ऐसा जो सोच करके समझता है कि अगर मैं आपका ध्यान नहीं कर रहा हूं तो मेरी आयु बड़ी व्यर्थ है, वो आदमी विद्वान है। जो समझता है कि बाई इग्नोरिंग गॉड जो जिंदगी हम जीते हैं वो हमारी लाइफ व्यर्थ है, यूजलेस है, मीनिंगलेस है। तो जिसको ऐसा लगता है कि आपकी स्मृति के बिना, आप पर ध्यान लगाए बिना, आपके स्मरण के बिना जीवन व्यर्थ है, जिसको ऐसा लगता है वो आपके चरण कमलों को कैसे विसारेगा, कैसे, हाउ विल ही फॉरगेट योर लोटस फीट। इसकी पूजा तो काल की आशंका से ही हमारे पिता ब्रह्मा जी और स्वाम्भू आदि 14 मनुओं ने भी बिना कोई विचार किए केवल श्रद्धा से ही की थी। जो भगवान के चरण कमल हैं, काल की आशंका से, मतलब जो ब्रह्मा जी हैं, मनु लोग हैं, वो लोग इस आशंका से कि काल तो कभी भी हमको ग्रस लेगा, इस आशंका के कारण से बिना कोई विचार किए इन सभी ने आपके चरण कमलों की पूजा आराधना की है। ब्रह्मन, इस प्रकार सारा जगत रुद्र रूप काल के भय से व्याकुल है। मतलब ब्रह्मा जी भी व्याकुल हैं, उनकी भी 2 प्रार्थ वायु आयु है, वो भी समाप्त हो जाएंगे। मनु लोग भी एक कल्प के 1/14 टाइम ही उनका पीरियड होता है, 71 चतुर्युगी। तो ये सब लोग रुद्र रूप काल जो आप ही हैं उससे व्याकुल है सब लोग। अतः परमात्मन, इस तत्व को जानने वाले हम लोगों के तो इस समय आप ही सर्वथा भय शून्य आश्रय है। तो यू आर द ओनली रिजॉर्ट
फॉर ऑल ऑफ अस है जी। तो फिर भगवान शिव आगे बोलते हैं प्रचेताओं को, राजकुमारों, तुम लोग विशुद्ध भाव से स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान में चित्त लगाकर मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जप करते रहो, भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। तो ये जो इसके ऊपर अभी तक था, ये शिव जी ने स्तोत्र बताया था जिसका जप प्रचेताओं को करने के लिए उन्होंने आदेश दिया। तो कहते हैं कि आप लोग इस स्तोत्र को, जो अभी पिछले सेशन में और आज के सेशन में डिस्कस हुआ है, उसका जप करते रहो तो भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। तुम लोग अपने अंतःकरण में स्थित उन सर्वभूत अंतर्यामी परमात्मा श्री हरि का ही बार बार स्तवन और चिंतन करते हुए पूजन करो। मैंने तुम्हें यह योगादेश नाम का स्तोत्र सुनाया है। जो स्तोत्र ऊपर बताया था शिव जी ने, उसका नाम योगादेश योगादेश स्तोत्र है। तो मैंने तुम्हें योगादेश नाम का स्तोत्र सुनाया है। तुम लोग इसे मन से धारण करके मुनि व्रत का आचरण करते हुए एकाग्रता से आदर पूर्वक इसका अभ्यास करो। यह स्तोत्र पूर्व काल में जगत विस्तार के इच्छुक प्रजापतियों के पति भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से हम भृगु आदि अपने पुत्रों को सुनाया था। तो ये जो स्तोत्र है, ये ब्रह्मा जी ने पहले भृगु आदि अपने पुत्रों को सुनाया था। तो वही स्तोत्र मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो आप लोग उसका जप करिए, ऐसा प्रचेताओं को शंकर भगवान कह रहे हैं। जब हम प्रजापतियों को, मतलब उसमें जो प्रजापतियों को सुनाया था ब्रह्मा जी ने, तो ही इंक्लूड्स हिमसेल्फ इन दोज प्रजापतिज, जो शिव भगवान है। तो कहते हैं जब हम प्रजापतियों को प्रजा का विस्तार करने की आज्ञा हुई, तब इसी के द्वारा हमने अपना अज्ञान निवृत्त करके अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न की थी। तो इनको भी, जो प्रचेता हैं, इनको भी पिताजी ने वही संतान उत्पन्न करने के लिए ही भेजा था, तपस्या करने के लिए। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि हम लोगों ने भी इसी स्तोत्र की हेल्प से प्रजा उत्पन्न की थी। तुम लोग भी इसी का जप करो, इसी का ध्यान करो, इसी का स्मरण करो, तो तुम लोगों का मंगल होगा, तुम लोगों का कल्याण होगा। अब भी जो भगवत परायण पुरुष इसका एक एकाग्र चित्त से नित्य प्रति जप करेगा, उसका शीघ्र ही कल्याण हो जाएगा। कल्याण का मतलब होता है कि अल्टीमेट को रियलाइज कर लेना, और वो होता है स्मरण से। तो भगवान की कृपा से जब भगवान का स्मरण हमको रहने लगता है, वही कल्याण का आधार बनता है। इस लोक में सब प्रकार के कल्याण साधनों में मोक्षदायक ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान नौका पर चढ़ा हुआ पुरुष अनायास ही इस दुस्तर संसार सागर को पार कर लेता है। यद्यपि भगवान की आराधना बहुत कठिन है, किंतु मेरे कहे हुए इस स्तोत्र को जो श्रद्धा पूर्वक पाठ करेगा, वह सुगमता से ही उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेगा। भगवान ही संपूर्ण कल्याण साधनों के एकमात्र प्यारे प्राप्तव्य हैं। मतलब अल्टीमेट ऑब्जेक्ट किसी भी साधना का वो क्या है? वो भगवान की प्राप्ति ही है। तो संपूर्ण कल्याण साधनों के एकमात्र प्यारे, यानी कि प्राप्तव्य, यानी कि प्राप्त करने योग्य चीज, वो भगवान ही है। अतः मेरे गाए हुए इस स्तोत्र के गान से उन्हें प्रसन्न करके वह स्थिर चित्त होकर उनसे जो कुछ चाहेगा
प्राप्त कर लेगा। इस स्तोत्र से जब भगवान की स्तुति करोगे, वो प्रसन्न हो जाएंगे, प्रकट होंगे, वर देने को कहेंगे, फिर जो आप उनसे मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। इतना आसान काम है। जो पुरुष उस काल में उठकर इसे श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर सुनता या सुनाता है, वह सब प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। हाथ जोड़कर सुनता या सुनाता है, तो शायद, मुझको पता नहीं है वैसे, हाथ जोड़ने से शायद माइंड का डिस्ट्रैक्शन थोड़ा दूर होता होगा। जैसे नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे, नॉर्मल तरीके से सुनेंगे, सुनाएंगे, तो शायद कुछ कंसंट्रेशन कम होता होगा। हाथ जोड़ करके करेंगे तो ज्यादा होता होगा, ऐसा मुझको लगता है। ऐसा लिखा नहीं है यहाँ, लेकिन यहाँ लिखा है कि जो श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर सुनता या सुनाता है, वह सब प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। और हाथ जोड़ने का मतलब श्रद्धा और भक्ति से भी रिलेशन होगा उसका। राजकुमारों, मैंने तुम्हें यह परम पुरुष परमात्मा का स्तोत्र सुनाया है, योगादेश नाम का। इसे एकाग्र चित्त से जपते हुए तुम महान तपस्या करो। तपस्या पूर्ण होने पर इसी से तुम्हें अभिष्ट फल प्राप्त हो जाएगा। मतलब वट एवर यू डिजायर, वो मिलेगा इसको, इसका जप करने से। है जी। अच्छा, अब अब नेक्स्ट फाइल खोलनी है मुझको, फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप 1 मिनट जरा पेशेंस रखिएगा, मैं अभी नव सीखिया हूँ इस मामले में। हाँ, आ गया है। हाँ, हो गया, बड़ी आसानी से हो गया। तो वहां पर वो चैप्टर समाप्त हुआ, और इस तरीके का आदेश देकर के भगवान शंकर प्रचेताओं को ऐसा आदेश देकर के, उपदेश देकर के अंतर्धान हो गए। उनके अंतर्धान होने के पहले प्रचेताओं ने भक्ति भाव से उनकी पूजा की, एंड आफ्टर दैट ऑफ कोर्स अंतर्धान हो गए भगवान शंकर। तो यहाँ पर वो चैप्टर पुराना समाप्त हो गया था, और अब पुरंजन उपाख्यान प्रारंभ होता है। नेक्स्ट चैप्टर है 425, चौथे स्कंद का 25वां चैप्टर, पुरंजन उपाख्यान। तो जब भगवान अंतर्धान हो गए, तो सबके सब प्रचेता जल में खड़े रहकर भगवान रुद्र के बताए हुए स्तोत्र का जप करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। पानी में खड़े रहे 10,000 साल, और उसी स्तोत्र को बार बार जप करते रहे। तो मतलब टाइम लिमिट इस तरीके की होती है, मतलब ज्ञान ध्यान के लिए। ऐसा नहीं है कि मतलब 2-4 दिन किया कुछ हो गया है, हाँ? तो 10,000 साल तक तपस्या करते रहे। तो इनके जो पिताजी थे प्रचेताओं के, प्राचीन बरही, वो कर्म कांड में बहुत लगे हुए थे। और तब उनके सामने नारद जी प्रकट हुए, और उन्होंने आत्मविद्या विशारद नारद जी ने उनको उपदेश दिया। अब देखो, इंटरेस्टिंग चीज रहती है, जैसे ऊपर कह रहे थे कि जो भगवान के सगुण रूप को ध्यान में रखते हुए इस स्तोत्र का जप करेगा, सगुण रूप की साधना करेगा, वो भगवान को प्रसन्न कर लेगा, और भगवान से जो चाहे अभीष्ट फल प्राप्त कर लेगा। तो इन परिचेताओं के जो पिताजी थे, उनका चित्त कर्म कांड में बहुत रम गया था। तो कर्म कांड में तो वही देवी देवताओं की पूजा आराधना ही है, वो उसी में टोटली इन्वॉल्व हो गए। तो उनको इसके अपोजिट इंस्ट्रक्शन दिया गया, जो आगे आएगा अभी थोड़ी देर में।
मतलब किस आदमी की किस स्टेज पर क्या रिक्वायरमेंट है, गुरु या भगवान वो बताते हैं। बहुत से लोग जब ओशो के लेक्चर्स को पढ़ते थे तो उनको अपरेंट कॉन्ट्राडिक्शन लगते थे उनकी टीचिंग्स में। एक जगह जो कह रहे हैं उसका बिल्कुल उल्टा दूसरी जगह कह रहे हैं। तो कंफ्यूज हो जाते थे कि ये ठीक है कि ये ठीक है। तो फैक्ट ये है कि वो अलग अलग व्यक्तियों को दिए हुए सुझाव हैं। वो अलग अलग स्टेज के लोग हैं। जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ में लगा हुआ है, भगवान का स्मरण अलग से नहीं करता है या ज्ञान ध्यान नहीं जानता है, उसको ज्ञान ध्यान के बारे में बताएंगे गुरु। मैं सिर्फ मेडिटेशन करता था तो गुरु जी के जब पास पहली बार गया, उन्होंने कहा पूजा प्रार्थना करते हैं। मैंने कहा नहीं, वो तो कभी नहीं किया। तो एक को कहते हैं इस पूजा पाठ से क्या होगा, कुछ ज्ञान ध्यान समझो। जो ज्ञान ध्यान में लगा हुआ है उसको कहते हैं भगवान का नाम कभी लेते हो, याद करते हो, उसकी पूजा प्रार्थना करते हो, उसको ये कहते हैं। तो रिक्वायरमेंट साधक की अलग अलग स्टेज पर अलग अलग होती हैं। उसकी आवश्यकता अनुसार उसकी फर्दर प्रोग्रेस के लिए जो आवश्यक है, गुरु उस प्रकार की टीचिंग्स उसको देते हैं, उस तरीके का आदेश उसको देते हैं। तो ये जो प्रचार बरही जी थे, प्रचेताओं के पिताजी, इनका कर्म कांड में बहुत मन रम गया था। यानी कि यज्ञ हवन यज्ञ हवन यज्ञ हवन यज्ञ हवन करते ही जाते थे, करते ही जाते थे, करते ही जाते थे। तो उनके सामने देखा कि ये तो इसी में पगला गया है, कर्म कांड में फंसा हुआ है और कुछ सूझबूझ इसको है ही नहीं। तो उन्होंने कहा राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है। दुख का आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति, इसका नाम कल्याण है। जो कहते हैं ऊपर कल्याण क्या होता है, तो दुख फॉर एवर खत्म हो जाए, परमानंद परमानेंटली एस्टेब्लिश हो जाए, उसको कल्याण कहते हैं। लेकिन ये जो कर्म कांड में आप लगे हुए हैं, पूजा पाठ यज्ञ हवन जो आप कर रहे हैं, इन कर्मों से तो वो नहीं मिलता। कर्म से तो कर्म का फल मिलेगा। अच्छे कर्म करेंगे तो बेटर सिचुएशन में सर्कमस्टेंसेस में पैदा होंगे और उनका फल भोगेंगे अगले जन्म में। तो ये कर्म पैदा हो रहे हैं, खत्म कहाँ हो रहे हैं? तो कर्मों से दुख का आत्यंतिक नाश नहीं होता, क्योंकि लाइफ आफ्टर लाइफ आफ्टर लाइफ लाइफ आप आते जाते रहेंगे कर्मों का फल भोगने के लिए। तो जो भी आप शुभ कर्म कर रहे हैं इस कर्म कांड के द्वारा, उससे दुख का आत्यंतिक नाश, अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जन्म मरण का। परमानंद की प्राप्ति नहीं होगी। इससे स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्ग पहुंच गए, वहां कुछ समय मस्ती किया, पुण्य कर्म समाप्त हो गए, फिर वहां से ढकेल दिए गए नीचे यही जमीन पे। अब फिर वही ABCD से फिर कार्यक्रम वहीं से शुरू हो गया। तो परमानंद नहीं मिलेगा इससे। स्वर्ग मिल सकता है, पर स्वर्ग का मीनिंग क्या है? कुछ टाइम बाद तो फिर वहीं के वहीं आ जाओगे। तो इसलिए ये कल्याण का साधन नहीं है जो कर्मकांड में आप लगे हुए हैं। इससे दुख का आत्यंतिक नाश नहीं होता, इससे परमानंद की प्राप्ति नहीं होती, ये कर्मों से कुछ नहीं होता इनसे। तो राजा ने कहा, अब थोड़ा अलर्ट हुए राजा जी। और राजा जी ने कहा कि महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि तो इन कर्म में फंस गई है। जो भी वेदों को ज्यादा सीरियसली स्टडी करते हैं
तो उसमें अलग अलग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के मेथड, अलग अलग चीज़ों को प्राप्त करने के मेथड्स दिए हुए हैं, प्रोसेसेस दिए हुए हैं, अलग अलग देवताओं को प्रसन्न करने का मेथड दिए हुए हैं। उसमें अट्रैक्ट हो जाता है मन, उसमें फंस जाता है। तो इनका प्राचीन बलि जी का कर्म में फंस गया, तो वो कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि तो कर्मों में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का तो कोई पता नहीं है। मतलब मैं तो वर्ल्डली प्लेजर्स और दूसरे लोक की प्लेजर्स, स्वर्ग लोक की प्लेजर्स, उन्हीं के बारे में जानता हूं। इन कर्मों के द्वारा उन्हीं को प्राप्त करने की कोशिश मैं तो करता हूं। लेकिन परम कल्याण क्या है, जहां परमानंद हो जाए, दुखों का आध्यात्मिक नाश हो जाए, उसके बारे में तो मुझको कुछ नहीं पता। तो आप मुझे उस विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए जिससे मैं कर्म बंधन से छूट जाऊं। देखिए, ऊपर वाले चैप्टर में लास्ट में कहा था कि ज्ञान के द्वारा ही कल्याण हो सकता है। उसके पहले सेंटेंस में बोला था कि पूजा आराधना करो सगुण रूप की। उसके नेक्स्ट सेंटेंस में कहा था कि परम कल्याण तो ज्ञान के द्वारा ही हो सकता है, वो कर्म कांड से नहीं होता है। यहां पर भी वही कह रहे हैं कि कर्म कांड से ये नहीं मिलेगा, कर्म बंधन से मैं नहीं छूटूंगा, इससे तो नए कर्म बनते ही जाएंगे। इसलिए मुझको वैसा विशुद्ध ज्ञान का उपदेश आप दीजिए। नारद जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं राजा प्राचीन बरही, कि मैं कर्म बंधन से छूट जाऊं। जो पुरुष कपट धर्म में, गृहस्थाश्रम में ही रहता हुआ, पुत्र स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, मतलब अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ, जो पुत्र स्त्री धन आदि को ही जो परम पुरुषार्थ मानता है, जो इसी को ठीक से अरेंज और मैनेज करने की चिंता में ही फंसा रहता है, वो बिकॉज ऑफ दिस इग्नोरेंस इनको ही परम पुरुषार्थ मान रहा है। ये अज्ञान है, ये परम पुरुषार्थ नहीं है। ये तो इस लोक और दूसरे लोक में कुछ सुख प्राप्त करने की मेथोडोलॉजी मात्र है, जो कि ट्रांजिटरी है, इम्परमानेंट है। तो जो इन्हीं चीजों को परम पुरुषार्थ मानता है, वो अज्ञानवश संसार अरण्य में, इस संसार रूपी जंगल में भटकता रहता है, और उसका परम कल्याण कभी नहीं हो सकता। यानी कि कर्म कांड के द्वारा, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के द्वारा आदमी का परम कल्याण नहीं हो सकता, आत्यांतिक दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती, परमानंद नहीं मिल सकता। तो उस कल्याण के लिए, मेरे कल्याण के लिए आप विशुद्ध ज्ञान मुझको दीजिए। तो उन्होंने कहा, नारद जी ने आंसर देना शुरू किया है कि देखो देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो, है ना। तो ऑब्वियसली अगर हमको कोई कहेगा कि देखो, तो हमको दिखेंगे थोड़े ही वो पशु जो है आकाश में। लेकिन जब नारद जी कह रहे हैं कि देखो, तो ऑब्वियसली उन्होंने उनको वो इंसाइट भी दी होगी, साइट भी दी होगी, दिव्य दृष्टि भी दी होगी, जिससे वो उन पशुओं को देख सके। उन्हें आकाश में देखो, ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट दो रहे हैं कि तुम जरा छोड़ो ये शरीर, आओ इधर को, हमारी तरफ, तब तुमको देखते हैं हम। बहुत तुमने हमको परेशान किया था ना। तो बाट देख रहे हैं, जब तुम मरकर परलोक में जाओगे, तब ये अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे के सींगों से छेदेंगे। तो मतलब ये जो कर्म कांड है, ये वेदों में ही है। बलि पशुओं की
उसी में है। और उसका रिजल्ट क्या है कि फिर जब परलोक में जाओगे तो वही पशु तुमको मारेंगे, तो फायदा क्या हुआ? अच्छा, तो ये तुमको जो तुमने इनकी बलि दी थी, जो तुमने पीड़ाएं इनको दी थी, ये तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जैसे ही जाओगे तुमको बदला, ये बदला लेंगे और लोहे के सींगों से तुमको छेदेंगे। तो अच्छा, अब तुम्हारी जो ओरिएंटेशन है माइंड का, उसको ठीक करने के लिए मैं तुमको एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ, एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ। ऐसा नारद जी कह रहे हैं। वह राजा पुरंजन का चरित्र है, उसे तुम मुझसे सावधान होकर सुनो। तो राजा पुरंजन की एक कहानी नारद जी अब सुनाने जा रहे हैं प्राचीन बरही जी को, प्रचेताओं के पिताजी को। राजन, पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका अविज्ञात नाम का एक मित्र था। तो एक राजा थे पुरंजन, और अविज्ञात नाम का उनका एक मित्र था। ये जो अविज्ञात नाम का मित्र था, उसकी चेष्टाओं को कोई समझ नहीं सकता था। वो कब क्या करेगा, क्यों करेगा, इसको कोई जान नहीं सकता था उस अविज्ञात नामक मित्र की। तो राजा पुरंजन अपने रहने योग्य स्थान की खोज में सारी पृथ्वी में घूमा। फिर भी जब उसे कोई अनुरूप स्थान न मिला, तब वह कुछ उदास सा हो। तो अविज्ञात मित्र जो था, वो तो बियॉन्ड कंप्रिहेंशन था। वो कब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसको कोई समझ नहीं सकता था। लेकिन जो राजा पुरंजन थे, वो कुछ ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहां वो सुखपूर्वक एंजॉय करें इस दुनिया को। तो ऐसे अपने लायक स्थान की खोज कर में सारी पृथ्वी में घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे, और कहीं पर भी उनको जैसा वो चाह रहे थे उसके अनुरूप स्थान मिला नहीं उनको। तो थोड़ा दुखी हो गए। उस राजा पुरंजन को तरह तरह के भोगों की लालसा थी। मतलब जो फाइव सेंसेस हैं, उनके द्वारा वो भोग भोगना चाहते थे। उन्हें भोगने के लिए उसने संसार में जितने नगर देखे, उनमें से कोई भी उसे ठीक से जचा नहीं। बहुत नगर देखे, अलग अलग टाइप के, पूरी दुनिया घूमे, कोई सेटिस्फैक्ट्री लगा नहीं उनको। तो ऐसे घूमते घूमते परेशान से दुखी से घूम रहे थे। तो एक दिन हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्मभूमि भारत खंड में एक 9 द्वारों का नगर देखा। एक नगर देखा, उसमें 9 द्वार थे। वह सब प्रकार के सुलक्षणों से संपन्न था। मतलब जिस जिस चीज की अपेक्षाएं इनको थी, जिन जिन चीजों को ये भोगना चाहते थे, वो सब चीजें उस नगर में थी जिसके 9 द्वार थे। वो जो नगर था, चारों ओर परकोटे थे उसके। परकोटे मतलब वो जो वॉल होती है बाहर शहर के। बगीचे थे, मतलब गार्डन्स थे। अटारियां, खाइयां, खाइयां सुरक्षा के लिए, झरोखे देखने के लिए स्थान, और राजद्वारों से सुशोभित था। बड़े सुंदर सुंदर द्वार बने हुए थे उसमें, नगर में। और सोने चांदी और लोहे के शिखरों वाले विशाल भवनों से खचाखच भरा हुआ था वो नगर। उसके महलों की फर्श नीलम, स्फटिक, वैदूर्य, मोती, पन्ने और लालों की बनी हुई थी। फर्श इन चीजों से बनी थी।
अपनी कांति के कारण वह नागों की राजधानी भोगवतीपुरी के समान जान पड़ता था। तो ऐसा एक सुंदर नगर 9 द्वार वाला पुरंजन जी को दिखाई पड़ा। उसमें जहां तहां अनेकों सभा भवन थे, चौराहे थे, सड़कें थी, क्रीड़ा भवन, बाजार, विश्राम स्थान, ध्वजा, पताकाएं और मूंगे के चबूतरे सुशोभित थे। ऐसा सुंदर नगर उन्होंने देखा। उस नगर के दिव्य वृक्ष और लताओं से पूर्ण एक सुंदर बाग था। उस बाग के अंदर बीच में एक सरोवर था। तो एक लेक थी और चारों तरफ दिव्य वृक्ष और लताओं से भरा हुआ एक सुंदर बाग था। उसके पास अनेकों पक्षी भांति भली भांति भांति की बोली बोल रहे थे, भौरे गुंजार कर रहे थे। यानी कि बहुत लाइवली, बड़ा प्लेजेंट एटमॉस्फेयर था वहां। सरोवर के तट पर जो वृक्ष थे, उनकी डालियां और पत्ते शीतल झरनों के जल कणों से मिली हुई वासंती वायु के झकोरों से हिल रहे थे। मतलब वहां झरने भी थे, झरनों से होकर जो हवा आ रही थी, फूलों से होकर के जो हवा आ रही थी, उसमें सुगंध और जो ठंडी ठंडी फुहारें वो मिल करके उस वायु के अंदर आ रही थी। और वो ऐसी वायु उनके वृक्षों के डालियों पर, पत्तों पर पड़ रही थी और इस तरीके से उस सरोवर के तट की बहुत ही शोभा बढ़ा रहे थे। वहां के वन्य पशु भी मुनि जनोचित अहिंसादि व्रतों का पालन करने वाले थे। वन्य पशु भी एक दूसरे को मारते नहीं थे, मुनियों की तरह अहिंसा में व्रत थे। इसलिए उन्हें उनसे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता था। मतलब जो वहां के जानवर थे वो भी हार्मलेस थे, किसी पर अटैक नहीं करते थे। वहां बार बार जो कोकिल की कुहू ध्वनि होती थी, उससे मार्ग में चलने वाले बटोहियों को ऐसा भ्रम होता था मानो वह बगीचा विश्राम करने के लिए उन्हें बुला रहा। तो बड़ी मधुर पक्षियों की आवाज, कोयल की आवाज आती थी। वो बड़ी इनवाइटिंग लगती थी। लगता था जैसे वो कह रही हैं कि आओ, थोड़ी देर बैठो, यहाँ विश्राम कर लो। तो राजा पुरंजन उस अद्भुत वन में घूमते घूमते राजा पुरंजन ने एक सुंदरी को आते देखा, जो अकस्मात उधर चली आई थी। तो सडनली कोई लेडी आती हुई दिखाई पड़ी। एक लेडी आ, उसके साथ 10 सेवक थे, जिनमें से प्रत्येक 100 नायिकाओं का पति था। जो 10 सेवक थे उनकी 100 नायिकाएं थी। 100 नायिकाओं का पति था एक एक सेवक। ऐसे 10 सेवक उस लेडी के साथ चले आ रहे थे। एक 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल था। वो जो लेडी थी, तो उसकी सुरक्षा के लिए एक ये 5 फन वाला सांप था जो उसका द्वारपाल था। वही उसकी सब ओर से रक्षा करता था। वह सुंदरी भोली भाली किशोरी थी और विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष की खोज में थी। उसकी नासिका, दंत पंक्ति, कपोल और मुख बहुत सुंदर थे। उसके समान कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। उसका रंग सांवला था, कटी प्रदेश सुंदर था। वह पीले रंग की साड़ी और सोने की करधनी पहने हुए थी तथा चलते समय चरणों से नुपुरों की झनकार करती जाती थी। अधिक क्या, मतलब क्या डिस्कशन करें, क्या एक्सप्लेन करें। वह साक्षात कोई देवी सी जान पड़ती थी। वह गजगामिनी बाला, किशोरावस्था की सूचना देने वाले, अपने गोल गोल समान और परस्पर सटे हुए स्तनों को लज्जावश बार बार अंचल से ढकती जाती थी।
तो जस्ट डेवलपिंग स्टेज में थे स्तन उनके, किशोरावस्था आ रही है उसकी सूचना उससे मिल रही थी। तो उन स्तनों को लज्जावश बार बार अंचल से ढकती जाती थी। उसकी प्रेम से मटकती हुई भौं और प्रेमपूर्ण तिरछी चितवन के बाण से घायल होकर वीर पुरंजन ने लज्जायुक्त मुस्कान से और भी सुंदर लगने वाली उस देवी से मधुरवाणी में कहा। तो जो वो सुंदरी थी, तो उसकी जो भौं, चितवन के जो इशारे थे और जो उसकी लज्जायुक्त मुस्कान थी, उससे वो और भी सुंदर लगने लगी। तो उसके सुंदरता से, सुंदरता के बाण से घायल होकर के राजा पुरंजन ने मधुरवाणी से उस देवी से कहा, कमल दल्लोच ने, मुझे बताओ तुम कौन हो, किसकी कन्या हो। मतलब जब कन्वर्सेशन स्टार्ट करेगा आदमी तो क्या करेगा, तो स्टार्टिंग में तो यही पूछेगा ना। तो हे कमल दल्लोच ने, मुझे बताओ तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, इस समय कहाँ से आ रही हो, और ये इस पुरी में तुम ये घूमते हुए यहाँ करना क्या चाहती हो, व्हाट इज योर ऑब्जेक्ट ऑफ वॉन्डरिंग हियर। सुब्रू, मतलब जिसकी बहुत सुंदर हो, तुम्हारे साथ इस 11वें महान सूरवीर से संचालित ये 10 सेवक कौन है। मतलब उसके साथ एक बहुत ही सूरवीर इस लेडी के साथ चल रहा है और उसी के कंट्रोल में 10 सेवक और हैं। तो ये सूरवीर कौन है, ये 10 सेवक जो उसके हैं सूरवीर के, वो कौन है, और ये जो सहेलियां हैं जो तुम्हारे आगे आगे चल रही हैं, ये कौन है, और ये जो 5 फन वाला सर्प तुम्हारे साथ चल रहा है, ये कौन है। इतना पैराफर्नेलिया जो तुम्हारे साथ चल रहा है, ये सब क्या है। सुंदरी, तुम साक्षात लज्जा देवी हो, अथवा उमा, रमा या ब्रह्मणी में से कोई हो। यहाँ वन में मुनियों की तरह एकांतवास करके क्या अपने पति देव को खोज रही हो। तो इम्प्लाइड है यहाँ कि तुमको खोजने की क्या जरूरत है, तुम्हारे प्राणनाथ तो तुम उनके चरणों की कामना करती हो, यू आर अट्रैक्टेड टू हिम। इतने से ही पूर्ण काम हो जाएंगे। जो प्राणनाथ होगा, ही विल बी फुल्ली सेटिस्फाइड जब उसको ये पता लगेगा कि तुम उसको प्यार करती हो, तुम उसके चरण कमलों की कामना करती हो। अच्छा, यदि तुम साक्षात कमला देवी हो, तो तुम्हारे हाथ का वो क्रीड़ा कमल कहाँ गिर गया। जो लक्ष्मी जी हैं वो हाथ में कमल घुमाती रहती है ना, तो इसके हाथ में वो कमल था नहीं। तो अगर तुम लक्ष्मी जी हो, कमला देवी हो, तो क्रीड़ा कमल कहाँ गया तुम्हारा। ये सब बहलाने फुसलाने की मेथोडोलॉजी है। पुरंजन जी जरा बटरिंग कर रहे हैं उनकी। सुबह नहीं, तुम इनमें से तो कोई नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे चरण कमल पृथ्वी को स्पर्श कर रहे हैं। क्योंकि जो देवियां होती हैं वो तो सस्पेंडेड रहती हैं हवा में, वो जमीन पर पैर नहीं होता उनका। तो तुम्हारे चरण तो पृथ्वी को स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए तुम रमा और उनमें से ब्रह्माणी में से कोई नहीं हो, लक्ष्मी नहीं हो। तो लगता है तुम हो तो कोई मानवी ही, मनुष्य ही हो। तो फिर जिस तरीके से लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ वैकुंठ की शोभा बढ़ाती हैं, उसी प्रकार तुम मेरे साथ इस श्रेष्ठ पुरी को अलंकृत करो। देखो, मैं बड़ा ही वीर और बहुत पराक्रमी हूं। मतलब आई एम एलिजिबल, आई एम एलिजिबल कैंडिडेट, है ना। तो मैं बड़ा ही वीर और पराक्रमी हूं, तो तुम मेरे साथ इस पुरी में साथ में रहो, क्योंकि आज तुम्हारे कटाक्षों ने
मेरे मन को बेकाबू कर दिया है। तुम्हारी लजीली और रति भाव से भरी मुस्कान, यानी कि जो सेक्सुअल उसमें से इनको भावना मालूम पड़ रही है। तो तुम्हारी लजीली और रति भाव से भरी मुस्कान के साथ भौं के संकेत पाकर यह शक्तिशाली कामदेव मुझे पीड़ित कर रहा है। इसलिए सुंदरी, अब तुम्हें मुझ पर कृपा करनी चाहिए। यू हैव टू ऑब्लाइज मी। अब मैं रुक रुक नहीं पा रहा हूं। आई एम अट्रैक्टेड सो मच। तो ऐसा पुरंजन जी कह रहे हैं सुंदरी। तो नाउ यू शुड ऑब्लाइज मी। मुझ पर तुमको कृपा करनी चाहिए। शुचिस्मते, सुंदर भौहें और सुवर्ण नेत्रों से सुशोभित तुम्हारा मुखार बिंद इन लंबी लंबी काली अलकावलियों से घिरा हुआ है। जुल्फे जो है वो लटकी हुई। तुम्हारे मुख से निकले हुए वाक्य बड़े ही मीठे और मन को हरने वाले हैं। लेकिन तुम्हारा मुख तो लाज के कारण नीचे झुका हुआ है। मेरी ओर तो हो ही नहीं रहा है। जरा ऊंचा करके अपना सुंदर मुखड़े का दर्शन तो मुझको कराओ। ऐसा पुरंजन जी कह रहे हैं कन्या को। तो नारद जी आगे कहते हैं कि जब राजा पुरंजन ने अधीर से होकर इस प्रकार याचना की, बेचारे बिल्कुल भिखमंगे की हालत में आ गए आउट ऑफ दैट अट्रैक्शन, तब उस बाला ने भी हंसते हुए उसका अनुमोदन किया। वह भी राजा को देखकर मोहित हो चुकी थी। वह कहने लगी, नरश्रेष्ठ, उसने पूछा था ना तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, क्या करने आई हो, सब पूछा था उसके बारे में डिटेल्स। तो कह रही कि देखो नरश्रेष्ठ, हमें अपने उत्पन्न करने वाले का ठीक ठीक पता नहीं है। माँ बाप गोत्र क्या है कुछ नहीं मालूम। न हम अपने को और न किसी दूसरे के नाम या गोत्र को ही जानती हूँ। आई डू नॉट नो एनीथिंग। मुझको बस इतना पता है कि आज समहाउ हम सब इस पुरी में हैं, इस नगर में। आप भी हैं, मैं भी हूं। इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानती। मुझे इसका भी पता नहीं है कि हमारे रहने के लिए यह पुरी किसने बनाई है। आई हैव जस्ट फाउंड इट। ये बनी कैसे, एग्जिस्टेंस में कैसे आई ये पुरी, ये भी मुझको पता नहीं। प्रियवर, ये पुरुष, वो जो कह रहा था ना कि एक वीर पुरुष था, 10 उसके सेवक थे और सहेलियां थी। प्रियवर, ये पुरुष मेरे सखा और ये स्त्रियां मेरी सहेलियां हैं। और जिस समय मैं सो जाती हूँ तो ये 5 फलों वाला जो सर्प है ये इस पुरी की रक्षा करता है। पुरी के ऊपर कोई अटैक ना कर दे, मार न डाले, तो पुरी की रक्षा के लिए ये सर्प जागता रहता है। शत्रु दमन, आप यहाँ पधारे, यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आपका मंगल हो। आपको विषय भोगों की इच्छा है, उसी उसकी पूर्ति के लिए मैं अपने साथियों सहित सभी प्रकार के भोग प्रस्तुत करती रहूंगी। एक बार मैं जैसे कह रहा था ना कि आउट ऑफ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, वाई मेंबर ऑफ अपोजिट सेक्स वही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों लगता है? तो उसका कारण है कि वो पांचों इंद्रियों को, जो देखने में के लिए जो सुंदर रूप चाहिए, सुनने के लिए जो मधुर वाणी चाहिए, जो रस चाहिए अधरों का, जो स्पर्श चाहिए, वो सब चीजें एक साथ सिर्फ अपोजिट सेक्स के मेंबर भी मिलती हैं। तो कहती हैं कि मैं अपने साथियों सहित सभी प्रकार के भोग प्रस्तुत करती रहूंगी। यानी कि जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, दे विल ऑल बी सेटिस्फाइड। उसके लिए मैं भोग प्रस्तुत करती रहूंगी। प्रभु, इस 9 द्वारों वाली पुरी में प्रस्तुत किए हुए इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक इस पुरी में निवास करिए। और भला आपको छोड़कर मैं
और किसके साथ रमण करूंगी? दूसरे लोग तो न रति सुख जानते हैं, न विहित भोगों को ही भोगते हैं, न परलोक का ही विचार करते हैं, न कल क्या होगा इसका ही ध्यान रखते हैं। वो लोग तो पशु तुल्य है। मतलब जो ऋषि मुनि तपस्या बैठे हुए हैं उधर, वो भी कोई आदमी है क्या? न रति सुख का उनको पता है, न भोगों को वो भोग रहे हैं, न स्वर्ग के सुखों के बारे में सोच रहे हैं, कल क्या होगा इस दुनिया में ना उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं। ऐसे लोग किसी काम के हैं? वो तो पशु तुल्य हैं। इस लोक में गृहस्थाश्रम में ही धर्म अर्थ काम, संतान सुख, मोक्ष सुयस, स्वर्ग आदि दिव्य लोकों की जो प्राप्ति होती है, वो तो इस गृहस्थ आश्रम में ही है। जो इसके बाहर है उनको क्या पता सुख क्या होता है। संसार त्यागी यतिजन जो बैरागी हैं, वो तो इन सब सुखों की कल्पना भी नहीं कर सकते। वो क्या जानेंगे। पर आप हैं जो रियली इसको अप्रिशिएट करते हैं, तो आप मेरे साथ रहिए और हम दोनों मस्त मस्त होकर के रहेंगे। तो आगे कहती हैं मैडम कि महापुरुषों का कथन है कि इस लोक में पितर देव ऋषि मनुष्य तथा संपूर्ण प्राणियों के और अपने भी कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थाश्रम ही है। तो वीर शिरोमणे, इस लोक में मेरे जैसी कौन स्त्री होगी जो स्वयं प्राप्त हुए आप जैसे सुप्रसिद्ध उदार चित्त और सुंदर पति का वर्णन न करेगी। महाभाव, वो पहले सर उनकी तारीफ कर रहे थे मैडम की, अब मैडम आई हैं, वो सर की तारीफ कर रही हैं कि आप जैसे सुप्रसिद्ध उदार चित्त सुंदर पति का वर्णन कौन न करेगी। इस पृथ्वी पर आपकी सांप जैसी गोलाकार सुकोमल भुजाओं में स्थान पाने के लिए किस कामनी का चित्त न ललचावेगा, है ना। तो आजकल जो बहुत जिम में जाकर के हार्ड कर लेते हैं ना मसल्स को, उसको सुंदर नहीं माना जाता था उस जमाने में। उस जमाने में सांप जैसी गोलाकार सुकोमल भुजाओं में स्थान पाने के लिए किस कामनी का चित्त न ललचाएगा। आप तो अपनी मधुर मुस्कानमयी करुणापूर्ण दृष्टि से ही हम जैसी अनाथाओं के मानसिक संताप को शांत करने के लिए ही पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मतलब यू आर द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट जिससे मुझको पूर्ण आनंद, पूर्ण सुख प्राप्त होगा, और हमारी जैसी जो अबल अबला और अनाथ हैं उनका मानसिक संताप आपकी बाहों में आकर के ही होगा, है? वो कौन सा गाना था जब वी मेट में, वो क्या मिलेगा मुझको तुम्हारी बाहों में आकर के था ना। हाँ, तो उसकी बात हो रही है यहाँ कि आपके गोलाकार सुकोमल भुजाओं में स्थान पाने के लिए किस कामनी का चित्त न ललचाएगा। तो आप तो हमारे जैसे अबलाओं को ही शांति प्रदान करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो आई एम अवेलेबल फॉर यू, आई एम विद यू। मेरे साथ रहिए आप हजारों वर्षों तक इसी पूरी में, है ना। तो यहाँ पर आज इस सेशन को विराम देते हैं और फिर आगे आगे पुरंजन जी और वो कन्या क्या करते हैं आगे चल के, उसका फिर फर्दर डिस्कशन नेक्स्ट चैप्टर में किया जाए, है ना। चलिए फिर नमस्कार, यहीं समाप्त करते हैं।